हेलो एवरीवन। किनारा कैपिटल के इस नए वर्कशॉप में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है आप अपना व्यवसाय ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और शॉप क्लूज पर कैसे बढ़ा सकते हैं। यहाँ हम आपको बताएंगे कि ऑनलाइन मार्केटप्लेस क्या होता है। ऑनलाइन मार्केटप्लेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे खरीदार और विक्रेता दोनों मौजूद होते हैं। आज हम ये जानेंगे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और शॉपक्लूज पर आप विक्रेता कैसे बन सकते हैं। ऑनलाइन मार्केटप्लेस के क्या फायदे हैं और एमएसएमईज के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है। इसके साथ आप भारत और विश्व ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं। कम लागत में आप अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। ये आपके व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करेगा। बेहतर ब्रांड विजिबिलिटी मिलेगी आपको। सोशल मीडिया और ऑनलाइन मार्केटिंग से ब्रांड को बढ़ावा मिलता है। यह आपको अपने ग्राहकों को बेहतर समझने में मदद करता है। क्या आप जानते हैं, एक रिसर्च के अनुसार ये पाया गया है कि 2027 तक एमएसएमईज का ऑनलाइन सामान बेचना 5 से 6% तक बढ़ सकता है। अब चलिए देखते हैं कि आप अमेजॉन पर अपना व्यवसाय कैसे शुरू कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि अमेजॉन पर विक्रेता बनने के क्या-क्या फायदे हैं। पहला, आपको लाखों सक्रिय ग्राहक अमेजॉन मार्केटप्लेस पे मौजूद मिलेंगे। आप बिना किसी बाधा के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना व्यवसाय बढ़ा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। अमेजॉन पे विक्रेता बनने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद है, जैसे कि आपका ईमेल आईडी, आपका बिजनेस जीएसटी नंबर, आपका एक्टिव मोबाइल नंबर और आपका एक्टिव बैंक अकाउंट। अब आगे बढ़ने से पहले हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आप अपना व्यवसाय कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको sell.amazon.in या sellercentral.amazon.in पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। वहां पर जीएसटी नंबर और अन्य जानकारी भरनी है। अपने स्टोर का नाम, पिकअप पता और शिपिंग विधि को भी चुनना है। फिर आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स डालना है और फिर आप अपने उत्पाद की सूचीकरण कर सकते हैं और फिर आपका बिजनेस लॉन्च हो जाएगा। आप जैसे ही sellercentral.amazon.in पे जाते हैं, उसके ब्राउज़र पे आपको ये पेज खुला मिलता है। यहाँ पर आपको स्टार्ट सेलिंग पर जाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अमेज़न सेलर सेंट्रल पेज खुला है। यहाँ पे आप अपना लॉगिन डिटेल्स डाल सकते हैं अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है, या फिर आप अपने नया अकाउंट रजिस्टर करके लॉगिन कर सकते हैं। अब आपको यह पेज दिखेगा जहाँ पे आपको अपना जीएसटी डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। आप यहाँ पे अपना जीएसटी सर्टिफिकेट अपलोड करिए और फिर सबमिट जीएसटी डॉक्यूमेंट पर क्लिक करिए। अब इस स्टेप में आपको अपना जीएसटी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ध्यान रहे कि आपका डॉक्यूमेंट सिर्फ इन्हीं फॉर्मेट्स में से एक होना चाहिए, पीडीएफ, जेपीजी और कोई भी डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। और इस बात का भी ध्यान रहे कि आपके डॉक्यूमेंट का साइज 10 MB के अंदर ही हो। यहाँ पर आप अपने स्टोर का नाम डालिए। अगर आपने अपने स्टोर का नाम नहीं सोचा है, तो आपको अमेज़न कुछ सजेशंस भी देता है, जहाँ से आप अपने स्टोर का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टोर का नाम डालने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट की सूचीकरण दी गई है। यहाँ पर आप अपनी प्रोडक्ट कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपकी प्रोडक्ट कैटेगरी यहाँ मौजूद नहीं है, तो आप एवरीथिंग एल्स पर क्लिक करें। यदि आपका कोई सवाल है तो आप प्लीज कमेंट में बता सकते हैं। हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। इस स्टेप में आपको अपना पिकअप एड्रेस भरना है। ध्यान रहे, आपके दिए गए पते पे अमेज़न आपका प्रोडक्ट पिक करेगा। यदि आपका पिकअप आपके जीएसटी पता से अलग है, तो ऐड न्यू एड्रेस में जाकर आप अपना पिकअप पता अपडेट कर सकते हैं। आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आपका पिकअप का पता उसी राज्य में हो जहां जीएसटी रजिस्ट्रेशन हुई हो। अब आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी शिपिंग का तरीका चुनना है।
अमेज़न पे 2 तरह की शिपिंग मौजूद हैं। सेल्फ शिप यानी कि यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं, पैक करते हैं और खुद शिप करते हैं किसी थर्ड पार्टी के मदद से और अपने ग्राहकों तक पहुँचाते हैं। वहीं ईज़ी शिप के साथ आप अपना प्रोडक्ट स्टोर करते हैं, पैक करते हैं, पर अमेज़न उसे आकर पिक करता है और आपके ग्राहकों तक पहुँचाता है। ध्यान रहे, ईज़ी शिप के साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं, जैसे कि वेट हैंडलिंग फीस या पिकअप एंड पैक फीस। अब इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर जाके क्लिक करें और आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अमेज़न पे कौन-कौन से शिपिंग मेथड्स मौजूद हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया, ईज़ी शिप और सेल्फ शिप के बारे में, यहाँ पर एक और शिपिंग मेथड है जिसको कहते हैं फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। यहाँ पर अमेज़न आपके प्रोडक्ट को स्टोर करेगा, पैक करेगा और खुद ही डिलीवर करेगा आपके ग्राहकों तक। तो इन 3 तरह के शिपिंग मेथड्स को आप यूज़ करके अपना व्यवसाय आगे बढ़ा सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को आपके ग्राहकों तक पहुँचा सकते हैं। अब इस स्टेप में आपको अपना बैंक अकाउंट का डिटेल्स भरना होगा। यहाँ पे आप बड़े ही ध्यान से अपने अकाउंट डिटेल्स भरें, जैसे कि अकाउंट होल्डर का नाम, आपके बैंक अकाउंट का नंबर और आईएफएससी कोड। फिर आप सेव एंड कंटिन्यू पे जाके आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको अपना जीएसटी या प्रोडक्ट टैक्स भरना है, जो आप अपने प्रोडक्ट पे चार्ज करना चाहते हैं। यदि आपके पास कोई रेट नहीं है, तो आप डिफ़ॉल्ट जीएसटी रेट पर क्लिक करें और सेव एंड कंटिन्यू कर कर आगे बढ़ें। अब हम लास्ट स्टेप पे पहुंच चुके हैं, जहां पे आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और अब आपको यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स की सूचीकरण करनी है और अपनी सेलिंग स्टार्ट करनी है। यहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन पूरी हो चुकी है और अब स्टार्ट सेलिंग पर क्लिक करके आपको अपनी बिक्री शुरू करनी है और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना है। अब आप एक विक्रेता के रूप में रजिस्टर हो चुके हैं। यहाँ हम जानेंगे कि आप अपने ऑनलाइन बिजनेस को अमेज़न सेलर डैशबोर्ड पर कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। सेलर सेंट्रल आपको amazon.in पर अपने व्यवसाय को बेचने और संभावित रूप में बढ़ाने में मदद करता है। अब हम देखेंगे कि आप अपने अमेज़न सेलर डैशबोर्ड पे क्या-क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने प्रोडक्ट्स की सूचीकरण कर सकते हैं amazon.in पर। आप अपने शिपिंग और लॉजिस्टिक्स का ख्याल रख सकते हैं इस डैशबोर्ड पर। आप अपने सेल्स और पेमेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं। आप अमेज़न पे बहुत सारे सेलर प्रोग्राम्स जो आपको एडुकेट करते हैं बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बारे में, आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। आप अपने कस्टमर की फीडबैक को ट्रैक कर सकते हैं और आप अपने बिज़नेस को एनालाइज़ कर सकते हैं इस डैशबोर्ड पर। जब आप sellercentral.amazon.in पर लॉगिन कर लेते हैं, तो आपके सामने डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार खुलेगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं आपको अपने बिज़नेस से जुड़ी सारी जानकारी मिलेगी, जैसे कि आपको कितने ऑर्डर्स प्राप्त हुए हैं, वो आप ट्रैक कर सकते हैं। आपकी डे टू डे सेल्स कितनी हुई है, वो आप देख सकते हैं। किसी ग्राहक ने आपको कुछ मैसेज भेजा है, आप वो देख सकते हैं। ये सारी जानकारी के साथ आप अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं। अभी अमेज़न सेलर ऐप डाउनलोड करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए क्यूआर कोड को आप स्कैन करें और गूगल प्ले स्टोर पे जाके भी आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके ज़रिए आप अपने सारे बिज़नेस के ज़रूरतों को पूरी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि अमेज़न सेलर ऐप यूज़ करने के क्या-क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले आप उन प्रोडक्ट्स को ढूँढ सकते हैं जिसकी आपको सूचीकरण करनी है। फिर आप उन प्रोडक्ट्स की सूचीकरण कर सकते हैं और उनकी हाई क्वालिटी फ़ोटोज़ भी आप अपलोड कर सकते हैं। आप अपने इन्वेंटरी से जुड़ी जानकारियाँ आप ले सकते हैं कि कितने प्रोडक्ट्स आपके पास हैं। उसके बाद आप अपने ऑफ़र्स, अपने इन्वेंटरी और यदि कोई प्रोडक्ट आपको रिटर्न किया गया है, आप उसको मैनेज और ट्रैक कर सकते हैं। आप ऑर्डर्स को अपने ग्राहकों तक पहुँचा सकते हैं। आप अपनी सेल्स की आउटपुट को एनालाइज़ कर सकते हैं। आप बहुत आसानी से अपने ग्राहकों के मैसेजेस को देख सकते हैं और उनको रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट कैम्पेन्स को भी मैनेज कर सकते हैं। यदि आपका कोई सवाल है, तो आप प्लीज़ कमेंट में
बता सकते हैं, हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने आपको बताया कि आप अमेज़न पे कैसे अपना प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि आप फ्लिपकार्ट के साथ जुड़ के अपने बिज़नेस को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। अब हम देखेंगे कि फ्लिपकार्ट पर बिक्री करने से आपको क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहला, फ्लिपकार्ट अपने ग्राहकों की ज़रूरतों के हिसाब से बहुत सारे प्रोग्राम्स रन करता है, जिसके ज़रिए आप भी अपने ग्राहकों को अच्छी सेवा प्रदान कर पाएँगे। फ्लिपकार्ट पर सक्रिय ग्राहक मौजूद हैं, सारे छोटे शहरों से, जिससे आपकी रीच और ज़्यादा बढ़ जाती है। तीसरा, बहुत कम दर पर आप एक अच्छा मार्केट पोटेंशियल बना सकते हैं। अब शुरू करते हैं कि आप अपने फ्लिपकार्ट पर कैसे लॉगिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको seller.flipkart.com पर जाना है। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर भरना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगी और वो ओटीपी आपको यहाँ पे प्रदान करना है। यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी प्रदान करना है और एक पासवर्ड बनाना है और उस पासवर्ड को कंफर्म करना है। कंफर्म करते बाद ही आप देखेंगे आपके पास दूसरा विंडो खुलेगा जहाँ पे 2 ऑप्शंस होंगे, ऑल कैटेगरीज या ओनली बुक्स। अगर आप सिर्फ किताबों की बिक्री करना चाहते हैं तो आप ओनली बुक्स पर क्लिक कर सकते हैं। ध्यान रहे यहाँ पे पैन नंबर देना अनिवार्य है। अगर आप बुक के अलावा और किसी प्रोडक्ट की बिक्री कर रहे हैं, वहाँ पे आप ऑल कैटेगरीज क्लिक कर सकते हैं। अब आसानी से आगे बढ़ने के लिए आप जीएसटी नंबर या अपना पैन कार्ड और पैन नंबर रेडी रखिए। जैसे ही आप अपनी जीएसटी डिटेल्स यहाँ भरते हैं और उसको वेरीफाई करते हैं, आपको एक ग्रीन टिक दिखेगा जिसका मतलब है जीएसटी डिटेल्स को वेरीफाई कर लिया गया है। अब आगे बढ़ने के लिए आपको रजिस्टर एंड कंटिन्यू को क्लिक करना है। जैसे ही आप कंफर्म करते हैं, आपको एक मैसेज दिखेगा कि आप एक रजिस्टर्ड विक्रेता बन चुके हैं। रजिस्ट्रेशन पूरी होने के बाद आपका स्क्रीन कुछ ऐसा खुलेगा जहां पर आपको अपने पिकअप डिटेल्स डालने हैं और फिर कंटिन्यू को प्रेस करना है। जैसे ही आप अपने पिकअप डिटेल्स भरते हैं, उसके बाद आपको अपना पूरा नाम, अपने स्टोर का नाम और पिन कोड यहाँ पे भरना होगा। अपनी सारी जानकारियां भरने के बाद आपको इस स्क्रीन पे दिखेगा कि जहां पे भी ग्रीन टिक है, वो सारी जानकारियां आपकी वेरीफाई हो चुकी हैं। अपनी सारी जानकारियां भरने के बाद और वेरीफाई करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा स्क्रीन खुलेगा जहां पर आपको दिखेगा कि जहां पर ग्रीन टिक है वो सारी जानकारियां वेरीफाई हो चुकी हैं। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि ये सारी डिटेल्स आपकी वेरीफाइड होनी चाहिए, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सारी जानकारियां वेरीफाई होने के बाद आपके ईमेल पर एक वेरिफिकेशन लिंक आएगा। आप अपने ईमेल पर जाएं और उस लिंक पर क्लिक करें। जैसे ही आप उस लिंक को वेरीफाई करते हैं, आपके सामने कंटिन्यू ऑप्शन आएगा जिस पे आप क्लिक करें और आगे बढ़ें। कंटिन्यू दबाने के बाद आपके सामने स्क्रीन कुछ ऐसा खुलेगा जहां पर आपको अपने सारे बिजनेस डिटेल्स की जानकारी देनी होगी, जैसे आपके व्यवसाय का नाम, आपके व्यवसाय का एड्रेस और पिन कोड। इस स्टेप में आपको अपने ज़रूरी दस्तावेज को अपलोड करना है और आप इस बात का ध्यान रखें कि डॉक्यूमेंट का साइज 20 MB के अंदर होना चाहिए। सारे दस्तावेज को अपलोड करने के बाद आप सेव पर क्लिक करें। इस स्टेप में आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आप या तो सीधा स्क्रीन पर हैंड्स फ्री ड्रॉ कर सकते हैं या फिर अपना पूरा नाम लिखकर एक सिग्नेचर क्रिएट कर सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए ऐड पर क्लिक करें। जैसे ही आप ऐड पर क्लिक करते हैं, आपका सिग्नेचर क्रिएट हो जाता है। जैसे ही आपका सिग्नेचर क्रिएट होता है, उसके बाद आपको अपने स्टोर की सारी जानकारियां यहाँ पे भरनी होंगी। जैसे ही आप अपने स्टोर की सारी जानकारियां भरते हैं, उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा स्क्रीन खुलेगा। या तो आप गो टू लिस्टिंग पर क्लिक कर सकते हैं या तो आप लिस्ट योर ओन प्रोडक्ट्स पे भी जा सकते हैं। यदि आपका कोई सवाल है तो आप प्लीज कमेंट में बता सकते हैं, हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। अगर आपको ये जानना है कि आप अपने प्रोडक्ट्स की सूचीकरण कैसे कर सकते हैं,
उसके लिए आप लिस्टिंग्स एंड वॉच पर क्लिक करें। ये एक वीडियो है जो आपको बताएगा कि आप अपने प्रोडक्ट्स की सूचीकरण कैसे कर सकते हैं और ये आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। डैशबोर्ड पर वापस जाने के लिए आप बैक टू डैशबोर्ड पर क्लिक करें। आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आपके सारे जानकारी जो भी आपने भरे हैं वो सब वेरीफाइड होना चाहिए, तभी आप अपने स्टोर को एक्सेस कर पाएंगे। जैसे ही आपकी सारी दी गई जानकारी वेरीफाई हो जाती है, आपका गो लाइव साइन एक्टिवेट हो जाता है। अब आगे बढ़ने के लिए गो लाइव नाउ पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आपका स्टोर लाइव होता है, आपका डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार खुलेगा। यहाँ पर आपको अपने स्टोर से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी। यदि आप अपने कोई और प्रोडक्ट्स जोड़ना चाहते हैं, आप वो कर सकते हैं। आपको अपनी शिपिंग टेक्निक का मालूम पड़ेगा। आपको अपने सेल्स यानी बिक्री की सारी जानकारी मिलेगी। आपके स्टॉक में कितने प्रोडक्ट्स हैं, आपको वो पता चलेगा। आपका कॉस्ट, आपका सेल्स, आप सब कुछ यहाँ से जान सकते हैं। अब आपको अपने डैशबोर्ड पर प्रोवाइड बैंक डिटेल्स का एक बटन मिलेगा। कृपया आप उस पर क्लिक करें और अपने बैंक से जुड़ी सारी जानकारी वहां भरें। आप अपना नाम, अकाउंट नंबर और आईएफएससी सही सही वहां भरें और सबमिट पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं, आपको अपना बैंक का नाम, कौन से स्टेट से हैं आप, आपकी सिटी और सारे ब्रांच डिटेल्स आपको यहाँ भरने होंगे और उसके बाद आप सेव पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करते हैं, फ्लिपकार्ट आपकी दी गई जानकारी को वेरीफाई करता है। वेरीफाई होने के बाद आपको अपने स्टोर से जुड़ी सारी पेमेंट्स इस बैंक अकाउंट में प्राप्त होंगी। यदि आपका कोई सवाल है तो आप प्लीज कमेंट में बता सकते हैं, हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। अभी तक हमने देखा कि आप Amazon सेलर ऐप और फ्लिपकार्ट पर अपना व्यवसाय कैसे शुरू करते हैं। अब हम देखेंगे कि आप शॉप क्लूज पर अपना व्यवसाय कैसे शुरू करेंगे। शॉप क्लूज पर विक्रेता बनने के क्या क्या फायदे हैं? सबसे पहले, ये छोटे व्यवसायों के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कम शुल्क पर बेहतर लाभ पा सकते हैं। ग्राहकों के लिए ये बहुत ही अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म है और इसे जुड़ने का प्रोसेस भी बहुत आसान है। अब जानते हैं कि आप शॉपक्लूज पर कैसे रजिस्टर कर सकते हैं और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले आपको storemanager.shopclues.com पर जाना है। फिर आपको अपना ईमेल आईडी और फोन नंबर यहाँ पे प्रदान करना है। जैसे ही आप अपना ईमेल आईडी और फोन नंबर प्रदान करके आगे बढ़ते हैं, आपके फोन नंबर पे एक ओटीपी जाती है। कृपया उस ओटीपी को यहाँ प्रदान करें और वेरीफाई पर क्लिक करें। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। कृपया यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करें और उसे कंफर्म करें और फिर सेव पासवर्ड पर क्लिक करें। अब आगे बढ़ने के लिए, रजिस्टर करने के लिए आपको अपना स्टोर का नाम डालना होगा और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पर अपने स्टेट का पिन कोड डालना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इस स्टेप में अब आपको अपना जीएसटी नंबर और पैन नंबर दोनों ही प्रदान करना है और फिनिश पर क्लिक कर देना है। फिनिश पर क्लिक करें। जैसे ही आप फिनिश पर क्लिक करते हैं, आपको आपका स्क्रीन कुछ ऐसा दिखेगा। इसका मतलब यह है कि आपकी रजिस्ट्रेशन पूरी हो चुकी है और अब आप अपने स्टोर के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आप गेट स्टार्टेड विद स्टोर मैनेजर पर क्लिक करें। जैसे ही आप गेट स्टार्टेड विद स्टोर मैनेजर पर क्लिक करते हैं, आपका डैशबोर्ड कुछ यूं खुलेगा। यहाँ पर आपको अपने स्टोर का नाम डालना है और आप अपने स्टोर का लोगो अपलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं और फिर आप सेव स्टोर डिटेल्स पर क्लिक करें। अपने स्टोर डिटेल्स डालने के बाद आप अपने डैशबोर्ड पे वापस जा सकते हैं और ठीक Amazon और फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म की तरह आप यहाँ पर भी अपने स्टोर से जुड़ी सारी जानकारियां देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस स्टेप पे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपको अपने स्टोर से रिलेटेड सारी जानकारी दिखेगी, जैसे कितने ऑर्डर्स हैं और कितने ऑर्डर्स अभी डिस्पैच होने बाकी हैं, आपके रिटर्न रिक्वेस्ट कितने हैं, आपका इन्वेंट्री,
आउट ऑफ स्टॉक या स्टॉक में कितना है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी। आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं और अपने स्टोर को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट और शॉपक्लूज़ पर कैसे अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हम तीनों ही प्लेटफ़ॉर्म्स की कंपैरिज़न देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, तीनों ही प्लेटफ़ॉर्म्स पर रजिस्ट्रेशन फ्री है, यानी आपको किसी भी तरह का कोई चार्ज पे नहीं करना है अपना व्यवसाय रजिस्टर करने के लिए। ठीक वैसे ही अमेज़न का जो मार्केट है, जो रीच है, वो आपको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर दिखता है। यानी आप इंडिया में भी बिज़नेस कर सकते हैं और अगर आपको अपना बिज़नेस इंडिया के बाहर करना है, आप वहाँ पर भी पहुँच आपकी आप बना सकते हैं। वहीं फ्लिपकार्ट इंडिया सेंट्रिक, इंडिया लेवल पर आपको बिज़नेस करने का मौका देता है। हालाँकि इनका ग्राहक बेस जो है वो काफ़ी बड़ा है। और शॉपक्लूज़ टियर 2, टियर 3 सिटीज़ यानी छोटे शहरों को टारगेट करता है। अगर आप लॉजिस्टिक सपोर्ट की बात करें, तो आप अमेज़न ईज़ी शिप और सेल्फ शिप से अपना जो प्रोडक्ट है, वो ग्राहकों तक पहुँचा सकते हैं। फ्लिपकार्ट अश्योर्ड और फ्लिपकार्ट सेल्फ शिप भी आपके पास ऑप्शन है फ्लिपकार्ट के अतिरिक्त, जहाँ से आप अपने प्रोडक्ट्स को ग्राहकों तक पहुँचा सकते हैं। और रही बात शॉपक्लूज़ की, तो शॉपक्लूज़ भी स्मार्ट शिप और सेल्फ शिप का ऑप्शन देता है, जहाँ से आप ठीक वैसे ही अमेज़न और फ्लिपकार्ट की तरह यहाँ से भी अपने प्रोडक्ट्स को अपने ग्राहकों तक पहुँचा सकते हैं, बहुत ही आसानी से। फिर हम बात करें अगर सेलर सपोर्ट की, तो ये तीनों प्लेटफॉर्म्स अच्छा डैशबोर्ड और सेलर सपोर्ट का ऑप्शन देता है, जहाँ पे अगर आपको किसी भी तरह का सपोर्ट चाहिए, किसी भी तरह की मदद चाहिए, 24/7 मतलब 24 घंटे सातों दिन आपके लिए ये सर्विस उपलब्ध रहेगी। आप कभी भी सपोर्ट ले सकते हैं, आपके पास डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर्स होंगे जो आपको मदद करेंगे। और ये फ्लिपकार्ट पे भी उपलब्ध है और शॉपक्लूज़ बहुत ही बेसिक सेलर सपोर्ट देता है। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन से प्लेटफ़ॉर्म पर अपना व्यवसाय करना चाहते हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं। कृपया और भी जो हमने यहाँ पे पॉइंट्स डाले हैं, आप उनको अच्छे से उस पे विचार करके आप अपना बिज़नेस आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ हम आपको बताएँगे कि एमएसएमईज़ के पर्सपेक्टिव से कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म आपके व्यवसाय के लिए सही फिट बैठेगा। जैसे अमेज़न उन छोटे व्यवसायों को टारगेट करता है, या जो छोटे व्यवसाय अपने व्यवसाय को एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, तो आपके लिए अमेज़न बहुत ही अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। वहीं फ्लिपकार्ट उन छोटे बिज़नेसेस को टारगेट करता है, भले वो एक टियर 1 सिटी हो या टियर 2। वही प्लेटफ़ॉर्म ऐसे व्यवसायों को टारगेट करता है जो बड़े शहरों से या टियर 2 या थोड़े छोटे शहरों से आते हैं, पर यहाँ पे आपका बिज़नेस सिर्फ़ इंडिया लेवल पर आप चला सकते हैं। वहीं शॉपक्लूज़ बहुत ही बजट फ्रेंडली प्लेटफ़ॉर्म है और ये उन छोटे व्यवसायों को टारगेट करता है जो छोटे शहरों से हैं और वो बहुत ही अफ़ोर्डेबल प्रोडक्ट की बिक्री करना चाहते हैं। हम आपको यहाँ बताएँगे कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रहना चाहिए और आपको किन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या है और ये क्यों ज़रूरी है? तो प्रोडक्ट लिस्टिंग का मतलब है आपके प्रोडक्ट के बारे में सारी एंड टू एंड डिटेल्स रखना। आप अपने स्टोर पे अपने प्रोडक्ट की सारी जानकारी दीजिए जो आपके ग्राहक को मदद करेगी वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए। फिर आती है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। यहाँ पर आपको देखना है कि आपके मार्केट के हिसाब से आपने अपनी प्राइसिंग की हो और वो प्राइसिंग आपके ग्राहक के लिए अफोर्डेबल हो और आपके ग्राहक आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो वो खरीदने के लिए। तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है प्राइसिंग डिटरमाइन करने के लिए। तो इस बात का ज़रूर से ज़रूर ख़्याल रखें। और लास्ट में आती है आपकी प्रमोशनल टूल्स। तो अगर आप अपने स्टोर पे कुछ प्रमोशंस, कुछ ऑफर्स देना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो उन चीज़ों का भी ध्यान आपको रखना चाहिए। और ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म आप जो भी सिलेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो अमेज़न हो, फ्लिपकार्ट हो या शॉपक्लूज़ हो, उस प्लेटफ़ॉर्म पर ये सारे सपोर्ट अवेलेबल हों
और आप इनका अच्छे से लाभ उठा सकें। अब यहाँ हम देखेंगे कि आपने ये जो पूरा वर्कशॉप हमारे साथ अटेंड किया है, आप यहाँ से क्या सीख कर जा रहे हैं। तो हमने देखा कि ऑनलाइन सेलिंग, ऑनलाइन विक्रेता बनने के क्या-क्या फ़ायदे हैं। एक तो आपको बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा कस्टमर बेस बनता है। आप अपना बिज़नेस, अपना व्यवसाय भारत में रहकर या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी आप अपना बिज़नेस बढ़ा सकते हैं। आप 24 घंटे और सातों दिन अपने बिज़नेस को ऑपरेट कर सकते हैं और यहाँ पे आपको किसी भी सिटी, स्टेट का ख़्याल रखने का ज़रूरत नहीं है। आप पैन इंडिया, आप पूरे इंडिया में अपना बिज़नेस बढ़ा सकते हैं और आप अपने जो भी अमेज़न, शॉपक्लूज़ या फ्लिपकार्ट डैशबोर्ड जो उनका प्लेटफ़ॉर्म है, उसमें आपके लिए जो लॉजिस्टिक, पेमेंट्स, मार्केटिंग, जो भी जो टूल्स हैं जो ज़रूरी है एक बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, आपको वो सब का लाभ कैसे मिल पाएगा और आप उनके ज़रिए अपने ग्राहकों तक कैसे पहुँच सकते हैं और उनको जो प्रोडक्ट चाहिए आप उन तक कैसे पहुँचा सकते हैं। हमने ये भी देखा कि आप सारे प्लेटफ़ॉर्म्स पर आप रजिस्टर कैसे कर सकते हैं विक्रेता बनने के लिए और हमने आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस समझाया कि आप अपना बिज़नेस रजिस्टर कैसे कर सकते हैं, आपको अपने जीएसटी, पैन डिटेल्स, बैंक अकाउंट, स्टोर डिटेल्स आपको सब कैसे वहाँ भरना है और कैसे अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स। फिर हमने देखा कि ये सब के बाद हम अपना बिक्री का व्यवसाय कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, हम कैसे उन प्लेटफ़ॉर्म्स, उन डैशबोर्ड्स के ज़रिए आप अपना बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं, आप अपना स्टॉक एनालाइज़ कर सकते हैं, आप अपना सेल्स आउटपुट एनालाइज़ कर सकते हैं, आपके पास कितने प्रोडक्ट्स रिटर्न में आए आप ये देख सकते हैं और बहुत सारी अन्य चीज़ें। वी होप कि आपको ये वर्कशॉप पसंद आया और आपकी काफ़ी मदद करेगी। थैंक यू सो मच ये वर्कशॉप अटेंड करने के लिए।